Our first question is 26 men can complete a piece of work in 17 days. How many more men must be hired to complete the work in 13 days? Options are 9, 8, 6 and 18. Let's solve it. तो क्वेश्चन इज 26 men 17 डेज लगा रहे हैं एक काम करने के लिए. हमें और कितने मैन चाहिए होंगे कि ये काम 13 डेज में पूरा हो जाए? ओके, तो और कितने मैन चाहिए होंगे? 26 प्लस एक्स. नाउ ये बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें हम सिंपली प्रपोर्शन वाला रूल लगाएंगे. 26 मैन into 17 equals to 26 plus x into 13. 26 मैन को 17 डेज लग रहे हैं एक काम करने के लिए, और वही काम करने के लिए 13 डेज लग रहे हैं इस 26 प्लस एक्स को. तो x कितना आएगा यहाँ से? 8. तो 8 मैन और चाहिए होंगे इस काम को 13 डेज में कंप्लीट करने के लिए. So, the correct answer is option B, that is 8. Second question is 12 men can complete 1/3 of the work in 8 days. In how many days can 16 men complete that work? Options are 12, 18, 24, 8. Let's solve it. The question says 12 men 8 दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. तो उस काम को करने के लिए अगर हम 16 मैन यूज करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? अब 12 मैन जो है वो 1/3 काम 8 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? टाइम टेकन by 12 men to complete the work will be 3 into 8. 1/3 वर्क कर रहे हैं ना, इसीलिए 24 डेज. अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया कि 12 मैन को 24 डेज लग रहे हैं, तो 16 मैन को कितने डेज लगेंगे? 12 into 24 equals to 16 into x. X हुआ number of days. The answer is 18. 16 men will take 18 days to complete that work. So, the correct answer is option B, that is 18. Question third is A is 30% more efficient than B. How many time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days? Options are A 11, B 343 by 17, C 13, D 18. Let's solve it. So our next question says A is 30% more efficient than B. A alone can complete the work in 23 days. तो A और B साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? ओके, सपोज करते हैं हमारे पास टोटल 100 डेज है. तो इस 100 डेज में अगर B 100 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है तो A जो है वो 130 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है, क्योंकि वो 30% मोर एफिशिएंट है. तो एफिशिएंसी ऑफ ए विल बी 130 by 100 and efficiency of B will be 100 by 100. It will be 1.3. It will be 1. इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि B कितना टाइम लेगा कंप्लीट करने के लिए अपना वर्क, प्रोपोर्शनल मेथड से. एफिशिएंसी ऑफ A इनटू टाइम टेकन बाय A 23 इक्वल्स टू
efficiency of B into time taken by B. So it will be 29.9. So B will take 29.9 days to complete his work. अब A का भी पता चल गया और B का भी पता चल गया. A और B की together efficiency will be 1.3 plus 1 2.3. हमने अभी कैलकुलेट करा कि B 29.9 डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है. नाउ A का 1 डे वर्क 1/23 हुआ, B का 1 डे वर्क 1/29.9 हुआ. एक दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है? A प्लस B, दैट्स 1/23 प्लस 1/29.9. A और B जब साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में इतना काम हो रहा है. दिस विल बी इक्वल टू 23/299. ये वर्क पर डे है. तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये 299/23 जो बनेगा ये होगा टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, that is total days. So this will be 13. So together A and B will complete the work in 13 days. So the correct answer is option C, that's 13.